साथियों, केरल का एक जिला है जिसे पथनमथिट्टा के नाम से जाना जाता है और इसी जिले का एक छोटा सा इलाका है पुथुमन। अब हुआ ये कि 5 सितंबर की रात को जब इस इलाके से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें सड़क पर एक 29 साल का नौजवान बेहद गंभीर हालत में मिला। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो कुछ भी बोलने और सुनने की हालत में नहीं था। अब जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही पुलिस वालों को भी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और उन्होंने जब उस नौजवान से जानने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किसने तुम्हारा ये हाल किया, तब उसने घबराते हुए बताया कि वो चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने उसे देख लिया और फिर उसे पकड़कर खूब पीटा। पुलिस वालों को लगा कि शायद लड़का सच कह रहा है, लेकिन जब उससे कुछ और सवाल किए गए तो वो हड़बड़ाने लगा और यहीं से पुलिस को शक हुआ कि लड़का कुछ छुपा रहा है और उसकी ये हालत किसी और ने की है। फिर बार बार पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर किसने तुम्हारा ये हाल बनाया है और आखिरकार एक लंबी कोशिश के बाद उसने सच बता ही दिया। और यकीन मानिए, जो सच उसने बताया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो साथियों, ये पूरी कहानी शुरू होती है केरल के कोईपुरम गांव से, जहां के रहने वाले मलयल विटिल जयेश एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहां उन्हें अर्थ मूवर को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं उनकी पत्नी रेशमी एक कैटरिंग फर्म में काम करती थी। अब हुआ ये कि जयेश जिस कंपनी में काम करता था, उसके 2 पक्के दोस्त भी उसी कंपनी में काम करते थे और इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये तीनों इतने गहरे दोस्त थे कि अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और जब कभी भी ये जयेश के घर जाते तो जयेश की पत्नी रेशमी से खुलकर बात करते। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी वजह से आज ये घटना समाचारों की सुर्खियों में है। अब हुआ ये कि जयेश के दोनों दोस्त अक्सर जयेश के घर आने जाने लगे, यहाँ तक कि जब जयेश घर पर नहीं होता था तब भी दोनों जयेश के घर आते जाते रहते थे। जिसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब जयेश की पत्नी रेशमी का प्रेम संबंध जयेश के एक दोस्त के साथ शुरू हो गया। कई दिनों तक ये रिश्ता चलता रहा, लेकिन फिर जयेश का दूसरा दोस्त भी घर आने जाने लगा और रेशमी ने जयेश के दूसरे दोस्त के साथ भी अवैध संबंध बना लिए। अब रेशमी को जब कभी भी मौका मिलता, वो बारी बारी से जयेश के दोनों दोस्तों के साथ अकेले समय बिताने लगी, लेकिन जयेश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर एक दिन जब जयेश ने यूं ही अपनी पत्नी रेशमी का मोबाइल चेक करना शुरू किया और जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला तो उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी उसके दोनों दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें किया करती थी और ऐसी बातें जिससे जयेश को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसकी पत्नी रेशमी उसके दोनों दोस्तों के साथ चक्कर चला रही है। अब जैसे ये बात जयेश को पता चली, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को लगा कि सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तब वो जयेश से माफी मांगने लगी। रोते हुए उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। ये सब सुनने के बाद जयेश का मन पिघल गया और उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने धोखेबाज दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने दोनों दोस्तों से बदला लेकर रहूंगा और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना ही होगा। पहले तो पत्नी नानुकुर करती रही, लेकिन फिर वो मान गई। इसके बाद जयेश ने उन दोनों से बदला लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जयेश का सबसे पहला शिकार था उसका 19 साल का दोस्त, जिसे वो अपनी बाइक में बिठाकर 1 सितंबर को अपने घर ले आया। उससे कहा कि चलो आज तुम्हें घर का बढ़िया खाना खिलाता हूँ। इतना सुनते ही उसका दोस्त खुश हो गया और जयेश के साथ बाइक में बैठकर उसके घर आ गया। लेकिन जैसे ही जयेश अपने दोस्त को लेकर घर पहुंचा, जयेश ने सबसे पहले घर का दरवाजा बंद किया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारते मारते कहा कि अपने कपड़े उतारो। फिर उसके कपड़े उतरवा कर उसे खंबे से बांध दिया। इसके बाद जयेश ने अपना मोबाइल फोन का कैमरा शुरू किया और कहा कि रेशमी के साथ संबंध बनाओ, लेकिन लड़के ने जब मना किया तो जयेश और रेशमी ने उसे खंबे से बांधकर खूब पीटा। उसे इतना मारा कि वो बुरी तरह से बदहवास हो गया। फिर जयेश ने उसके बटुए में से 20,000 रुपए निकाले, लेकिन जब युवक गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तब जयेश ने उसे 1,000 रुपए लौटा दिए। फिर जयेश अपने दोस्त को लेकर पास ही के एक ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा और उसे छोड़ते हुए कहा कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। जयेश ने अब अपने पहले दोस्त से तो बदला ले लिया था, लेकिन अब बारी थी दूसरे दोस्त की और उसे ये मौका 5 सितंबर को मिल गया। ओणम के बहाने उसने अपने दूसरे दोस्त को घर बुलाया और जैसे ही उसका 29 साल का दोस्त घर पहुंचा, उसी वक्त जयेश ने उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे मारकर उसका स्वागत किया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस तरह से उसने रेशमी के पहले प्रेमी को खंबे से बांधकर मारा था, बिल्कुल उसी तरीके से उसने दूसरे के साथ भी वही किया। इसके बाद उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी पत्नी रेशमी से कहा कि इसकी पिटाई करो। इतना सुनते ही रेशमी एक लोहे का रॉड लेकर आई और अपने दूसरे प्रेमी को ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसका इससे भी मन नहीं भरा,
तब वो भागकर अंदर गई और स्टेपलर लेकर आ गई। फिर उसने अपने दूसरे प्रेमी के शरीर के कई हिस्सों में स्टेपलर पिन मार दिया, लेकिन कुछ ही देर में इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी। और जब इन दोनों ने देखा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तब जयेश और रेशमी उसे स्कूटी में बिठाकर पुथुमन के सुनसान इलाके में ले गए और उससे कहा कि अगर तुमसे कोई भी पूछे कि तुम्हारी यह हालत किसने की है तो सभी को यही बताना कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, लेकिन तुम्हें उसके परिवार वालों ने देख लिया और तुम्हारी खूब पिटाई की। और हाँ, भूलकर भी किसी को सच मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। लड़का बुरी तरीके से डर चुका था, इसलिए पुलिस के बार बार पूछने पर भी वो सच बताने से घबरा रहा था। लेकिन जब उसने पूरी घटना के बारे में बताया, तब तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए जयेश और उसकी पत्नी रेशमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। पता चला है कि जयेश पहले भी पॉक्सो एक्ट में जेल जा चुका है और जेल से आने के बाद उसने रेशमी से शादी कर ली थी। इस पूरे मामले में पुलिस जांच में लगी है और शायद आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और कई नए राज खुल सकते हैं। तो साथियों, ये था केरल का बेहद चौंकाने वाला मामला। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।